हेलो गाइस, तो आज मैं दे रहा हूँ इंटरव्यू फॉर जर्मन नर्सिंग ऑफिसर के लिए। वैसे तो मैंने बहुत सारे ऑनलाइन इंटरव्यू दिए हैं, बट ये मेरा पहला इंटरव्यू, इंटरनेशनल इंटरव्यू। तो इसलिए मैं थोड़ा सा तो नर्वस था, बट अभी कंफर्टेबल हो चुका हूँ। तो ये आपसे सबसे पहले पूछते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, और उसके बाद पूछते हैं आपने काम कहाँ किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए बताना है। सबसे मेन चीज़ है आपका डिपार्टमेंट। तो आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग ये सब कुछ पूछेंगे। जैसे कि मैंने इनको दो डिपार्टमेंट बताए, एक इमरजेंसी बताया और दूसरा मेडिकल सर्जिकल वार्ड बताया। तो इमरजेंसी से इन्होंने उठाए क्वेश्चंस, भाई इन्होंने स्टार्ट कर दिया मुझसे क्वेश्चनिंग। तो इन्होंने फर्स्ट मेरे से पूछा कि इमरजेंसी ड्रग बताओ, जो सबसे कॉमन चीज़ है। तो इमरजेंसी ड्रग बताना है इनको, जो भी आपको पता है क्रश कार्ड में रहते हैं। एट्रोपिन इमरजेंसी होता है, एड्रेनालिन होता है, लेसिक्स होता है, हाइड्रोकोट होता है, एविल होता है, और लिग्नोकेन। बहुत सारे ड्रग्स हैं, सबको पता है। उसके बाद इन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ भाई, अस्थमा पेशेंट अगर आता है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं जो हम नहीं दे सकते पेशेंट को, अस्थमा पेशेंट को। तो भाई उसमें फर्स्ट नंबर 1 पे आता बीटा ब्लॉकर, कभी भी नहीं देना है। उसके बाद हमें क्या होता है, एनासेड्स कभी भी नहीं देना है, आइब्रोफेन, डिक्लोफेनिक वगैरह, क्योंकि उनसे सेंसिटिव होते हैं कुछ पेशेंट को। और उसके बाद एस्पिरिन भी नहीं देते हैं हम पेशेंट को। उसके बाद ओपोइड्स ड्रग्स जैसे मॉर्फिन हुआ, ये भी नहीं देता है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा, अगर कोई पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है तो उसको क्या करोगे। तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें उसका वाइटल्स चेक करके ईसीजी निकालना होता है। उसके बाद एबीजी वीबीजी करना होता है, और फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर्स हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना होता है विदाउट वेस्टिंग टाइम। और उसके बाद इन्होंने ऐसे ही कर करके क्वेश्चनिंग पूछा। फिर मेडिकल सर्जिकल वार्ड में पूछा कैसे पेशेंट आते हैं। हमने बोला प्री ऑप आते हैं, पोस्ट ऑप आते हैं। तो इन्होंने प्री ऑप के बारे में पूछा था कि तुम प्री ऑप पेशेंट को कैसे रेडी करते हो। तो भाई बताया हमने, सारे कंसेंट लेते हैं। अगर कोई ब्लड का ज़रूरत होता है, ब्लड अरेंजमेंट करते हैं, कंसेंट डॉक्टर के थ्रू लिया जाता है, और नर्सिंग ऑफिसर भी ले सकते हैं कुछ कुछ कंसेंट। तो वो सारी चीज़ें इनको हमें बताना होता है, मतलब कॉन्फिडेंटली आंसर करना है, क्योंकि और मेच्योरली आंसर करना है इनको ना। सबसे ज़्यादा इनका मैंने एक ही चीज़ नोटिस किया, ये क्वालिटी में बिलीव करते हैं क्वांटिटी से ज़्यादा। तो इनको ना क्वालिटी वाला आंसर चाहिए होता है, क्वालिटी ऑफ केयर। मतलब जैसे कि काम तो देखो सभी करते हैं, हम भी करते हैं और भी करते हैं, छोटे हॉस्पिटल में भी सब काम करते हैं, बड़े में भी करते हैं। बट जो बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं NABH JCI में, तो उसमें थोड़ी गाइडलाइंस होते हैं, WHO के होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो मैं उसके हिसाब से इनको आंसर करना होता है, क्योंकि एक ही चीज़ है भाई, दोनों काम वही कर रहे हैं, बट एक प्रोटोकॉल से कर रहा है और एक बिना उस चीज़ के कर रहा है। तो अगर आप बताओगे इनको आंसर प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो ये जल्दी उसको इफेक्टिव आंसर होता है। और इनको चाहिए भी वही होता है भाई क्योंकि भाई कोई भी हो, और इंटरनेशनल अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भाई इंटरनेशनल लेवल की बात हमें इनसे करनी होगी। तो सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग आपको इनको आंसर करते रहना है, हल्के से स्माइल के साथ। और दूसरी बात, ये कुछ भी क्वेश्चन करें, सबसे पहले आराम से सुनो, उसके बाद हल्के से स्माइल के साथ स्टार्ट करो आंसर करना। बस बोलते रहना उसके बारे में। अगर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं पता, थोड़ा सा घुमा फिरा के इनको उसी पॉइंट पे लेके आ जाओ, बस आंसर करते रहना है। सच में मैंने इनको इतने आंसर के लास्ट में आके इन्होंने बोला कि आप कब ज्वाइन करोगे, हमें इमीडिएट ज्वाइन करने वाला इंसान चाहिए। तो मैंने बोला मैं इमीडिएट ज्वाइनर हूँ और मैं कर लूँगा। मतलब इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया था, लग रहा था कि ये आज ही उठा लेंगे मेरे को। भाई इन्होंने बोला कि आपका प्रोसेस